जैसे कि हीरो या विलन बोलता है कि मैं तेरे घुटने तोड़ दूंगा, तो क्या आप यही बोलते हैं कि मैं तेरे घुटने जोड़ दूंगा? मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि जब पेशेंट आता है ना तो पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, उसको अपने पे ले लो। एट द एज ऑफ 70, 80 एंड 90s पर डे वन पेशेंट इज फॉलिंग 100% उसका हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होता है। तो व्हाट वी आर मेकिंग श्योर, हम पहले रिलेटिव को भी अभी पूछना शुरू, आपने खाना खाया कि नहीं? अच्छा, बिकॉज रिलेटिव नहीं खाना खाते टाइम पे। वी हैव सीन द पेशेंट, दे आर क्राइंग व्हेन दे आर गोइंग होम कि सर हमें दूर जाना पड़ रहा है ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आप घर के आप इतना कंफर्ट दे देते दैट हो। इज। और आयुर्वेदा से आई गॉट टू नो कि अगर मैं आपकी नाड़ी चेक करूँ तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी नींद हुई है कि नहीं बराबर से, आप खाना कितनी स्पीड से खा रहे हैं, आपका A to Z चीज मैं खाली नाड़ी से बता सकता हूँ। आप उसको एक्सरे लिख के ही करवा के ही आने बोलो तो करवा के ही आएगा। सो आपके पास जब आ रहा है, ही इज कमिंग फॉर अ फाइनल कंसल्टेशन, दे आर वेरी हैप्पी कि सर बेस्ट चीज़ क्या हो गया ना, मेरा पूरा चेक भी हो गया, आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। अब आप क्या खाना खाएंगे वो मुझे बताओ तो हम खाना खाने चलते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करूँ, रिलेटिव के सामने क्या पूछना चाहिए और रिलेटिव को निकालने के बाद क्या पूछना है, बहुत मैटर करता है बहुत। सो कभी भी फ़ोन आता है पेशेंट का कि अच्छा सर आपसे बात करना, बोला हाँ बोलिए ना, तो बोला सर आपसे सीधी बात कर सकते हैं, बोला हाँ कर सकते हैं। बोला अच्छा, मुझे लगा कि कोई असिस्टेंट फ़ोन उठाएगा पहले वो बात करेगा, बोला ऐसा नहीं होता है, वो पुराना था, वो सब हो गया। मैंने उड़ती उड़ती चिड़िया से सुना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत हाँ रे बहुत ज्ञान शौक है, बहुत है ना? शौक है। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आज पहली बार हमारे लिए आए हैं एक बहुत ख़ास और मशहूर डॉक्टर। और वो डॉक्टर भी ऐसे कि जिनके बगैर आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, हमारा जो ये प्रोग्राम है नीलमों से गुजर के, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। हम अपने गेस्ट को इसी सफ़र के ज़रिए पहचानते हैं। मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी अजय सिंह देवड़ा जी से। ये हैं घुटनों और हिप के स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जरी में इनकी बहुत महारत है। तो आज मैं इनसे पूछूंगी पहले तो इनकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ इनके जो अपने प्रोफेशन के बारे में, और इनकी एक बहुत ख़ास बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी सफ़र के दौरान। वो इनको भी नहीं पता होगा कि मैं पूछने वाली हूँ, बट मैं पूछूंगी ज़रूर। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये आपसे बोलूँगी कि जैसे कि हीरो या विलन बोलता है कि मैं तेरे घुटने तोड़ दूंगा, तो क्या आप यही बोलते हैं कि मैं तेरे घुटने जोड़ दूंगा? और आपके सामने तो सब घुटने टेकते होंगे। यस यस यस। एक्चुअली रूटीन में यही लाइफ हो गई कि जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं तब तक जितने भी फोन्स आते हैं वो घुटने से रिलेटेड ही होते हैं। सो हमको भी कभी कभी बातें करते करते घुटना बीच में आ ही जाता है। सो अब कैसा है ना कि कोई भी सर्जरी की बात हो या नॉर्मल लाइफ की बात हो, कहीं शादी में भी गए हैं, किसी को पता चला कि ये डॉक्टर घुटने के, तो खाना खाते खाते भी बुकिंग खड़े हैं ऐसे ही तो भी पूछेंगे अच्छा सर वो थोड़ा घुटना हमारा चेक कर लीजिए, जरा हिल रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई एक बार खाना खा ले फिर बाद में चेक कर लेते हैं। तो ये कॉमन हो गया है। हाँ। और जब आपका नेचर थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है तो सामने वाला भी एक एक्सेप्ट करने लग जाता है कि नहीं अच्छा है, एक बार उनको पूछ ही लिया जाए कि मेरा घुटना कैसा है। तो क्या दोस्ती डॉक्टर अगर दोस्ताना ख्यालात का होता है तो उसका नुकसान है? नुकसान ये है कि कभी कभी वो फिर ओवर फ्रेंडली हो जाने की वजह से पेशेंट्स या कोई भी आदमी उसका बेनिफिट एक और तरीके से लेने लग जाता है कि भाई चलो ना ये तो अपना ही है तो इसको कभी भी या तो डिस्टर्ब किया जाए, सीरियसली नहीं लेते। सो ये भी एक मैटर है। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एक आपकी ये लाइन है, ये लाइन आप ड्रॉ करके रखिए। हाँ, एक बार वो आपके हो गए, अगर आपको पता चल गया कि नहीं ही ट्रस्टेड मी 100%, उनके फैमिली ने या तो उन्होंने खुद आपसे सर्जरी करवा ली है, दे ट्रस्ट यू लाइक एनीथिंग, बाद में यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज अ फैमिली मेंबर। देन दे कैन कॉल यू एट मिडनाइट, उसमें यू डोंट हैव टू आस्क कि आपने मुझे 12 बजे क्यों फ़ोन किया। नहीं भाई, उनको सही में कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग। और ये चीज़ शायद सामने वाले को भी समझनी चाहिए कि कितनी इमरजेंसी है कि हम किस समय फ़ोन करें। अगर हम सुबह तक वेट कर सकते हैं तो एटलीस्ट डॉक्टर्स की भी अपनी फैमिली होती है। मैंने देखा है कि डॉक्टर्स बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि उनको कभी भी कोई भी कॉल आ जाती है, और अगर आपने ज़रा सा भी तलखी से बात की तो गए पॉइंट्स गए आपके। तो अजय जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी कहाँ बीती, कहाँ से हैं आप, और
कैसे डॉक्टर प्रोफेशन में आया? जी, अब मैं अपनी बात शुरू करूँगा तो नॉर्मली जैसे हम छोटे होते हैं तब से एक वो होता है कि भाई मुझे कुछ बनना है। सो तब से ये डिसाइडेड तो था कि डॉक्टर बनना है। अच्छा। हाँ, सो जैसे ही हमारी 12th ख़त्म होती है हमने एक बार फिक्स कर लिया कि भाई हमें ऑर्थोपेडिक में जाना या नॉर्मल रूटीन में काम करना है। वो आपका पहले से माइंड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब अभी आप कोई डॉक्टर को आपके फैमिली में देखते हो, अगर कोई है नहीं है तो आप क्या देखोगे कि हाँ ये डॉक्टर है, डॉक्टर कैसा होता है। अब देखोगे अच्छा वाइट कॉलर जॉब है, बहुत अच्छा है, अच्छी गाड़ी में आता है। ये सब चीज़ें अपने को खाली दिखने के लिए होती है। जब आपको रियलिटी पता चलेगी कि डॉक्टर क्या होता है, वो मैं आपको जर्नी आगे बताऊंगा। हाँ, वही समझना है। मेरा क्या हुआ कि जैसे मैंने 12th ख़त्म करी, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू गो बॉम्बे। सो जैसे ही मेरा बॉम्बे में MBBS स्टार्ट हुआ, मैंने MBBS के फर्स्ट ईयर में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम गुजराती मीडियम एंड व्हेन ऑल ऑफ सडन आई शिफ्टेड टू इंग्लिश मीडियम, आई वॉज हैविंग अ बैच ऑफ 150 पीपल, जिसमें सब लोग या कोई कनाडा से हैं, कोई US से हैं, बिकॉज आई ट्रेन इन बॉम्बे। सो बॉम्बे में DY पाटिल हॉस्पिटल में जब भी मैंने एंट्री की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। सो थोड़ा हम स्टार्टिंग में डिफरेंस हो जाता है। एंड फर्स्ट ईयर में आपको डेड बॉडी देते हैं जिसके ऊपर यू हैव टू वर्क, आपको सीखना है कि एनाटमी सीखनी है कि भाई कौन सी मसल कहाँ से कहाँ जाती है। तो वो जो जर्नी थी इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप एक जोन में होते हैं ना, तब तक आपको सब कुछ चलता है। जब आप घर में रहते हो, शाम को एक आप गैदर हो जाते हो कि मम्मी पापा है ना, तो कोई टेंशन है, फैमिली है। व्हेन यू गो आउट तो यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको खुद को जानना आना चाहिए कि मेरी क्या लिमिटेशंस है, मैं कहाँ तक एक्सपांड कर सकता हूँ। तो जो MBBS स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर हुई, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही आपको पता लग जाता है कि आपको कौन सी लाइन में जाना है? वेरी इजीली, क्योंकि अगर आपका एम पहले से फिक्स है कि मुझे बोन्स के रिलेटेड ही काम करना है, तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाता है। और ये आपने फिक्स करके रखा था? मैंने फिक्स करके रखा। बाकी बहुत लोग को ऐसा होता है कि हाँ फाइनल ईयर में आके जब आपका MBBS कंप्लीट होता है, देन ऑल्सो यू हैव टू डू 1 year ऑफ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में एवरी मंथ यू सपोज टू वर्क अंडर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जैसे स्किन का डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक का है, ऑफ्थेल है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपको सब में काम करना है। और जब आप सब में काम करते हो तो तब आपको सब अच्छा लगता है। जैसे गायनेक में गए, गायनेक बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है। ऑर्थो में गए तो ऑर्थो भी बहुत अच्छा है। ऑफ्थेल में गए तो अच्छा ऑफ्थेल भी अच्छा है। कोई इमरजेंसी तो है नहीं। आपको रात को 8 बजे के बाद तो कोई फ़ोन नहीं आएगा कि मेरी आंख में कुछ हो गया है। बट अब ऐसा है ना, मैं आपको सही बताऊं, कोविड के आने के बाद ऐसे ऐसे डिजीज़ राइज हो रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है। कभी कभी उसको हमें वापस से रिज्यूम करना पड़ रहा है कि भाई क्या है ये, ऐसे अलग अलग जैसे बोलता है म्यूटेट हो जाना। मुझे ये आपसे पूछना था कि ये चीज़ें बहुत बार बार आ रही हैं, कोविड का नाम आ जाता है, तो मुझे आपसे ये पूछना है एज अ डॉक्टर, आप मुझे बताएं कि क्या ये हमने जो दवाइयाँ ली हैं जी उनके साइड इफेक्ट्स हैं जी, या ये कोविड जो रोग हुआ है उसका अपना ही कुछ अलग फॉर्म लेकर आया है? एक्चुअली कोविड जो है ना, वो इटसेल्फ अ म्यूटेटेड थिंग, वो एक अलग ही चीज़ थी। जो वायरस अपनी बॉडी में आता है और वो किसकी बॉडी कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो कोविड के आने के बाद जो भी दवाइयाँ देनी थी वो सब सिम्टोमेटिक थी। जैसे किसी को पहले कैसा बुखार आता है तो हम फीवर की मेडिसिन देते हैं। अच्छा, उसके साथ उसको कोल्ड हुआ तो कोल्ड की मेडिसिन देते हैं। सेम वे कोविड गॉट ट्रीटेड। कोविड की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी तब तक वो मेडिसिन डेवलप हो रही थी। अच्छा, बहुत लोग को ऐसा था कि भाई वैक्सीन की वजह से ये हो गया। नहीं, दैट इज रॉन्ग। वैक्सीन आपके बॉडी में क्या रिएक्ट करेगा दैट नो वन नोस। आप समझ लो 100 आदमी को हम 100 टैबलेट दे देंगे पैरासीटामोल के, सबको फीवर है, 50 लोगों को फीवर ठीक हो जाएगा, 50 लोगों को शायद वो फीवर ठीक ना हो, बिकॉज उसका ओरिजिन कुछ और हो सकता है। दैट पर्सन माइट बी हैविंग सम डिफरेंट प्रॉब्लम, फ्रॉम दैट ही इज राइजिंग विद द फीवर। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिसिन लेने की, हाँ आप एक चीज़ समझ लो कि कोई भी मेडिसिन अगर एक लेवल से ज़्यादा दी जाती है तो वो जहर है। कोई भी मेडिसिन ले लो, वो रिएक्ट नहीं हो रही है तब तक ठीक है। अगर आपने बहुत फॉर्म में, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ ना, कोविड में स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा गया। तो स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा जाने की वजह से जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स पतली होती है वहाँ की ब्लड वेसल्स बंद होना शुरू हुआ। कौन सी, हम लोग तो मोस्टली डोलो ले लेते थे या नहीं, दैट टाइम जो एडमिट पेशेंट्स हुए, अच्छा, उनके लिए स्टेरॉइड गया। और स्टेरॉइड की वजह से अभी मैक्सिमम पेशेंट हमको हिप जॉइंट के मिल रहे हैं, क्योंकि हिप जॉइंट के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर वो बंद हो गई तो जो हिप जॉइंट का बॉल है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हुआ।
उसको हम एवीएन बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अच्छा। जो हिप बोन डेड होना शुरू हुआ, अभी मैक्सिमम यंग पेशेंट्स आर कमिंग टू अस विद द हिप प्रॉब्लम। और द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट कि अभी अपने पास बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको हम ऑपरेशन के बिना ठीक कर सकते हैं, मगर लोगों को क्या है ना, ये फास्ट लाइफ हो गई है। सी एवरीवन नीड एवरीथिंग वेरी फास्ट। सब एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा आ गई ना कि हमें बाहर नहीं जाना, हम ये मंगा ले क्या, 2 मिनट में आ जाएगा, रील वाली फास्ट जिंदगी हो गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट लोगों को सर्जरी इज़ अ फास्ट ऑप्शन लग रहा है, बट नहीं। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, ऑलमोस्ट गॉट इट डन, कन्विंस्ड बाय द मैनी डॉक्टर्स, दे वर ऑल्सो राइट कि भाई सर्जरी की ज़रूरत है। मगर मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि जब पेशेंट आता है ना, तो पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो, उसको अपने पे ले लो पहले कि अच्छा आपको अगर मैं खुद को इसकी होता जगह पे होता तो आप क्या करते हैं, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी सोचो आप। उसको आप सीधा बर्डन, वो क्या करेगा, वो कहीं से पैसा लेके आ जाएगा, आप समझ लो। बाद में अगर वो मेंटली वो प्रेशर मनी की वजह से इफ़ ही विल नॉट गेट बेटर, आपका भी रिजल्ट बिगड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो क्या रहेगा कि ये पैसे मैं वापस कब करूँगा, एक तो मेरी सर्जरी है, मेरे घर में फैमिली है, व्हाट विल आई डू। सो आई थिंक एज अ डॉक्टर हो या कोई भी पर्सन हो, वी शुड थिंक अकॉर्डिंग टू देयर माइंड। सच में डॉक्टर्स इतना सोचते हैं, क्योंकि वो ये एक पड़ेगा। दहशत, बड़ी हैरानी की बात है कि एक समय में जब पुराना जमाना था तब वो देवता के समान माने जाते थे, और आजकल एक दहशत होती है, हॉस्पिटल में जाने से ही दहशत होती है कि भाई इतना तो फटका लगने का ही लगने का है। और जिन लोगों को, जो मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो इस प्रोफेशन में हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश ही होता है कि इतने से नीचे का बिल ना बने तो भाई इसको जाने मत देना। हाँ नहीं, सी मैंने जहाँ जहाँ पे भी काम किया है ना, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छी बात, पता नहीं ये वर्ल्ड कैसा है ना कि हम 10 लोग को सामने लाइन में खड़ा रख के, अभी बहुत रील्स देखी होगी आपने कि एक के कान में कुछ बोला तो दूसरे ने तीसरे में कुछ बोला। सो दैट इज दैट वी हैव सीन दिस। आई हैव वर्कड इन बॉम्बे, आई एम गोइंग चेन्नई, कलकत्ता, एवरीवेयर। मैं एक चीज़ देखा है कि पेशेंट को आपको पता चल जाए कि इसको ये डिजीज़ है, उसको भी पता करके उसके रिलेटिव्स को पहले समझा दो कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ख़राब हो सकती है। अच्छा, आप उसको एक पैकेज भी बताओ कि भाई इसका इतना खर्चा आपको लाइफ टाइम में धीरे धीरे आएगा ही। तो वो मेंटली जब प्रिपेयर्ड हो गए ना, तब प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करते हो कि पहले पेशेंट को बताए बिना अगर आप आगे बढ़ जाते हो कि भाई आपको ये होगा, तो वो पेशेंट एडमिट हो गया, उसके बाद अगर आपने उसका बिल बढ़ाते गए देन वो नेगेटिव रिव्यू में जाएगा ही जाएगा, और वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। डिप्रेशन में जाएगा। आप समझ लो कि उसके रिलेटिव है, जब वो पेशेंट एडमिट है तब उसको आपने बोला है कि 10 रुपये आपके लगेंगे, जब वो जा रहा है तब उसको 1000 रुपये का बिल पकड़ाओगे तो वो टेंशन में आ जाएगा। सेम वे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ, आप उनको एक फॉर्म दे सकते हो कि अगर इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, अगर हम इनको आईसीयू में लेंगे तो आईसीयू का पर डे का एक्सपेंस इतना रहेगा, कितने दिन रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका बिल, तो दे आर ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड। तो आपका ये जो सर्जरी है घुटने से रिलेटेड और हिप से रिलेटेड, इसमें इंश्योरेंस काम आता है? यस, जिनका भी पुराना इंश्योरेंस ले चुके हैं या तो नया है, नॉर्मली इट शुड बी कवरिंग विद द 3 ईयर। अच्छा। जो मेडिक्लेम कंपनीज है वो ऐसा बोलती हैं कि आपकी कोई पुरानी बीमारी इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो 3 साल तक का आपका पुराना मेडिक्लेम होगा तो दैट विल वर्क। अच्छा, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आज आपने मेडिक्लेम ले लिया और कल आप सर्जरी करवा लो या 1 साल में, नहीं। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द थिंग जिसमें आपको ऐसा ही होना चाहिए कि भाई आपका 3 साल तक यू वर नॉट हैविंग एनीथिंग और यू वर जस्ट हैविंग नी प्रॉब्लम, स्लोली इट हैज़ इंक्रीज्ड और अभी बढ़ने के बाद वो खराब हो गया जॉइंट और अब आप उसका सर्जरी प्लान कर रहे हो, ये कर सकते हो। तो ये जो आपकी जो सर्जरी है या जो ये घुटने की डिजीज होती है या भी हिप का कुछ है, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक्सीडेंटल केसेस भी लेते हो? यस, एक्सीडेंटल वो भी आते हैं आपके पास? बहुत आता है। मतलब कैसा होता है कि अभी मैं मैक्सिमम आपको बताऊं ना, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें घर में चेंज करनी चाहिए। जैसे आपका बाथरूम है तो बाथरूम में जो होल्ड के लिए जो चीज़ें होती है ना, वो आई थिंक एवरी प्लेस यू शुड हैव दैट होल्डिंग थिंग्स। और ऐसी एंटी स्लिप मैट्रेस आपकी होनी चाहिए नीचे की, जिससे आपका पैर फिसले नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एट द एज ऑफ 70, 80 एंड 90s पर डे 1 पेशेंट इज फॉलिंग। हमारे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, दूसरे हॉस्पिटल में तो पेशेंट जाते होंगे। सो एवरी डे 1 पेशेंट वी गेट विद द फॉल इन द बाथरूम। 100% उसका हिप जॉइंट में फ्रैक्चर होता है, आइदर फ्रैक्चर नेक फीमर होता है जिसमें गोला पूरा टूट गया है, बॉल टूट गया है, या तो फिर उसका माइनर फ्रैक्चर हुआ है, बट उन दोनों में भी सर्जरी नीडेड होती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, एट दिस एज रिकवरी इज़ वेरी
और very यू slow. नेवर नो किसका शुगर है, डायबिटिक क्या है है, पेशेंट, हार्ट का इशू होता ही है, आप समझ लो 60+ सम हार्ट इशू. सो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आएंगे, वो बोलेंगे कि अच्छा इनका ब्लड थिनर या खून पतला करने की दवाई चालू, यू हैव टू अगेन वेट फॉर 3 days. सो 3 दिन के लिए पेशेंट विल सफ़र, क्योंकि वो दर्दी को तो क्या है कि पेन हो रहा है, सर आप कुछ भी करो. और ये सब आप अपने पे लेके देखो. आप जैसे ही ये सब चीज़ें अपने पे लोगे, आप समझ जाओगे कि पेशेंट कितना. आप तो क्या है, डॉक्टर आओगे सुबह उठ के सूट बूट पहन के आ गए, अच्छा देखा, हाँ, पेशेंट, दवाई. अच्छा बेटा आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. यू शुड थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ वो पेन में जा रहा है, उसका फैमिली क्या गुजर है. व्हाट वी मेक श्योर, हम लोग अभी वी आर इम्प्रूविंग ऑन द रिलेटिव थिंग्स. हमारे पास अभी क्या हो रहा है कि पेशेंट तो एडमिट है, उसको सब कुछ सर्विस मिल रही है. रिलेटिव है ना, वो एक कन्फ्यूजन में ही चल रहा होता है, मुझे कितना दिन यहाँ पे इनके पास रहना पड़ेगा, मेरा क्या काम सफ़र हो रहा है, एवरीथिंग. तो व्हाट वी आर मेकिंग श्योर, हम पहले रिलेटिव को भी अभी पूछना शुरू, आपने खाना खाया कि नहीं. अच्छा. बिकॉज रिलेटिव नहीं खाना खाते टाइम पे, उसकी वजह से दे आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड विद देयर ओन बॉडी, सो दे विल नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ देयर रिलेटिव्स वंस. अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो रिलेटिव का तो क्या ही रखेंगे. ये तो मैंने पहली बार सुना है कि मतलब so आपके मुंह से सुना है सीरियसली. और हम क्या करते हैं, आई मेक श्योर कि हमारे पास एक आंटी जी हैं, वो ऐसे नीडी है कि भाई मुझे किसी टिफ़िन बनाने के लिए मैं बैठी हूँ, आप मुझे बता दें, बना के भेज दूँगी. वॉट एवर 50-60 रुपीज़ चार्जेस शी हैज़. और अभी ऑनलाइन पोर्टर की सर्विस आ गई है, बहुत अच्छा. सो हमारे लिए क्या हो गया, मैं सुबह जाता हूँ, मेरे असिस्टेंट को बोला हुआ है कितने रिलेटिव्स है, तो बोले कि 5 या 6 रिलेटिव्स हैं. ओके, आप पूछ लो वो कहाँ से आए. मैक्सिमम मेरे पेशेंट आउट ऑफ गुजरात के भी ज़्यादा हैं. अब वो चेन्नई से आया है, अब उनको घर का फूड चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा. कैंटीन में खाना मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा. सो मैं ऑर्डर कर देता हूँ उनके लिए. सो द बेस्ट पार्ट, व्हेन दे आर डिस्चार्जिंग, अल्टीमेटली इट कॉस्ट 500 और 600 रुपीज़ पूरा मिला के, और उसमें मुझे क्या मिला, ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा फ्रॉम रिलेटिव्स. 100%. दैट इज नॉट गोइंग टू एड दिन पेशेंट एंड फेथ इन यू. दूसरा क्या है ना कि आप रिलेटिव के माइंड ऑफ से सोचो कि वो रिलेटिव जो भी है वो क्या सोच रहा था कि मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ. अब वो ऐसा खुशी होके जा रहा है. वी हैव सीन द पेशेंट, दे आर क्राइंग व्हेन दे आर गोइंग होम कि सर हमें दूर जाना पड़ रहा है ना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आप घर के आप इतना कंफर्ट दे देते हो. दैट इज द नीडेड थिंग. ये जो थॉट है ये पुराने समय का थॉट है. जिस समय वो वैद्य किया करते थे इलाज, या जैसे आप बता रहे हो गुरु के समय में जब गुरुकुल से निकल रहे होते थे तो कितना फैमिली जैसा समझाते थे. तो दिस इज अमेजिंग. तो बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली बहुत ज़रूरी है. आप समझो कि पुराने, अभी कैसा है ना कि कोई भी, आप समझ लो कि आप गायनेक के पास गए या ऑर्थो के पास गए, सो आपको खुद को भी पता है क्या क्या करेंगे. मुझे चेक करेंगे, मुझे एक्सरे लेने बोलेंगे, एक्सरे देख के वो कुछ कमेंट करेंगे और क्या देंगे, विटामिन कैल्शियम टैबलेट्स देंगे. दैट ऑल यू नो, बस सबको पता है. सबको पता है. एक चीज़ क्या नहीं पता है कि वो आपको चेक करेंगे कि नहीं, वो उसका मीनिंग क्या है, नाड़ी. सो नाड़ी वेद आई हैव स्टडीड प्रॉपरली 2 years आई टुक टू अंडरस्टैंड. उसकी स्टडी आती है, बुक्स आती है, वो पढ़ो आप. उसमें आयुर्वेद में ना वात पित्त कफ तीनों चीज़ें लिखी हैं. उसको आप जितना भी स्टडी करो ना उतना कम है. उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जज करके पेशेंट को ट्रीट करते हो, अमेजिंग रिजल्ट्स. तो आपने ये प्रॉपरली सीखा है और आपको उससे अपने इलाज में बहुत काम आता होगा ना. काम आता है. तो टेक्निकली आप थोड़ा बहुत आयुर्वेदा समझते हो, तो जहाँ आप समझ सकते हो कि इसका सप्लीमेंट हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो आप वो भी प्रोवाइड करते हो. मतलब द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं जब भी जाता हूँ, मेरा एक थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी, जैसे आपको मैं बताया कि MBBS ख़त्म हुआ. MBBS ख़त्म होने के बाद मेरा पोस्टिंग लगा राजावाड़ी हॉस्पिटल में फॉर 2 months ऑफ जनरल सर्जरी. तो दैट टाइम आई यूज्ड टू ऑपरेट हर्निया, हाइड्रोसिल, सारन गार्ड का ऑपरेशन वगैरह. अच्छा. सो वहाँ तो बहुत ये रहता था, बहुत भीड़ रहता था. तो मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप अपने हिसाब से थोड़ा प्लान करते हो कि आपको करना क्या है. जब तक ऑर्थो नहीं मिलेगा तब तक आपको ये करना पड़ेगा. आफ्टर दैट आई गॉट MS ऑर्थोपेडिक इन DY पाटिल अगेन. सो मैंने वहाँ MS ऑर्थोपेडिक जैसे ही ख़त्म करी, उसके बाद मैं सबको ये ऑब्जर्व करता था कि हमें अलग क्या करना है. सभी तो यही कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कर रहे हैं, हमें अलग क्या करना है, किसी की लाइफ बेटर कैसे करे. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड आयुर्वेदा स्टडी करने के लिए. और आयुर्वेदा से आई गॉट टू नो कि अगर मैं आपकी नाड़ी चेक करूँ तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं कि नहीं,
आपकी प्रकृति क्या है। जैसे आप बहुत फास्ट है, आप बहुत स्लो है रिएक्ट करने में, आपकी नींद हुई है कि नहीं बराबर से, आप खाना कितनी स्पीड से खा रहे हैं, आपका पाचन बराबर हो रहा है कि नहीं, आपका A to Z चीज़ मैं खाली नाड़ी से बता सकता हूँ। तो मुझे ये पता है कि जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होगा मुझे तो हाथ श्योर 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 क्योंकि देखो आप चीज़ समझ जाते हो ना, क्योंकि लोगों को पहले तो आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। अगर और जैसे आप उनको ये बात बता देते हो कि वो अपने आप को अंदर झांकते होंगे, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, और वो रहता है क्योंकि वो आपकी नाड़ी है। हाँ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विच इज नॉट देयर, हाँ, दे विल डायरेक्टली, हाँ 100 में से किसी 1 की नाड़ी में ऐसा भी निकले कि पूरा उल्टा निकले, सो दैट टाइम उनकी पूरी नाड़ी अगर डिस्टर्ब है तो हो सकता है। बाकी 99% इट इज सो श्योर कि वो ऐसे एकदम चौंक जाएंगे, बोले सर आपने तो ऐसा बताया कि जैसे आप ज्योतिष हो। सो मैंने बोला ज्योतिष नहीं, ये आपका वेद का ज्ञान है। इसके ऊपर पहले राजा महाराजाओं का ट्रीटमेंट ऐसे ही होता था नाड़ी देखकर, और वैसे ट्रीटमेंट से जो रिकवरी आती है वो बहुत लंबी तक रहती है। ऐसा नहीं कि आप आए, आपका घुटना चेंज कर लिया, फिर आप ठीक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अभी जैसे आपसे बात करते हुए मैं आपने ये बताया कि आप गुजरात से गए, और फिर वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो गई, फिर उसी बातों में आपने ये बताया कि आप अलग अलग शहरों में जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, मे बी कोलकाता वगैरह सब जगह जाते होंगे आप। वहाँ कैसे आप लैंग्वेज को संभालते हैं, समझते हैं, और ये जितनी आप अच्छी बातें बता रहे हैं उन्हें कैसे समझाते हैं आप? यस, उसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड चेन्नई, सो चेन्नई में जैसे ही मैं गया, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मिला कि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। सो बहुत लोगों ने डिनाई किया कि भाई यू आर फ्रॉम गुजरात, सो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत एक रहता है रेसिज्म, थोड़ा बहुत रहता है स्टार्टिंग में। अच्छा फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैं तो ऑर्थोपेडिक हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली एक दर्दी है जिसको देखना है, और मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के मैं उसको चेक कर सकूँ, और इट शुड बी ऑफिशियल और अनऑफिशियल, पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल, कुछ भी होना चाहिए। सो मैं होटल में जहाँ रुकता था ना, आई स्टार्टेड कॉलिंग पेशेंट इन होटल इन द वेटिंग लॉन्ज। ओके, सो द व्हाट हैपेंस, दैट वेटिंग लॉन्ज एरिया इज सो पॉजिटिव। व्हेन यू एंटर अ होटल, आप होटल एंटर करते हो तो आप एकदम खुश हो जाते हो, एकदम एक जगह पानी गिर रहा होता है, साफ सुथरी है, एक क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सी आपका नोज भी वो जो एकदम से ब्रीथ करते हैं ना, सेंस लेते तो अच्छा लगता है, अच्छा इट्स अ वेरी नाइस होटल, ऐसा करके। सो पेशेंट एंटर करता है ना, तो पहले वो सब नेगेटिव थॉट उसके डिलीट हो जाते हैं, खाली पॉजिटिव 5 पॉइंट से वो लेके वो आपके पास बैठता है, और वो बोलेगा कि अच्छा सर, मेरे आपने चलने की स्टाइल तो मैं देख ही लेता हूँ, पहले वॉक करके आते हैं। उनको अगर मुझे वॉकिंग कराना है तो वापस से बोलता हूँ कि आप खाली वॉक करके दिखा दीजिए। आई चेक देम देयर ओनली। वो एक्सरे व्हाट्सअप में लेके, अभी इतना फ़ायदा हो गया है कि यू डोंट नीड अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक, यू कैन सी पेशेंट एनीवेयर पे। आप समझो उसमें क्या होता है, पेशेंट आपको दिखाने आ रहा है, आपने पहले से उससे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे बात कर रखी है, आपका असिस्टेंट उनको ऑलरेडी लिख के दे देते कि आपको प्रॉब्लम क्या है, बोलेगा मुझे स्पाइन है, घुटना है या हिप जॉइंट है, आप उसको एक्सरे लिख के ही करवा के ही आने बोलो, तो करवा के ही आएगा। सो आपके पास जब आ रहा है, ही इज़ कमिंग फॉर अ फाइनल कंसल्टेशन, और वो जब बैठता है तब दे गेट टू नो एवरीथिंग, जब नाड़ी चेक करते हैं और पूरा चेक, दे आर वेरी हैप्पी कि सर बेस्ट चीज़ क्या हो गया ना, मेरा पूरा चेक भी हो गया, आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो, अब आप क्या खाना खाएंगे वो मुझे बताओ तो हम खाना खाने चलते हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स। ये बात सच है जो आपने ये आइडिया निकाला, आई थिंक दूसरे लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। yes. क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो जो एक स्मेल आती है ना, उससे ही आप आधा तो घबरा जाते हो, फिर आते जाते पेशेंट्स को देखते हो, कुछ बहुत सीवियर होते हैं तो और आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड वेरी गुड थॉट कि लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि देखो मुझे अलग से मिलने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने टाइम दे दिया, अब एक टाइम से ज़्यादा स्ट्रेच भी हो गया टाइम, तो दूसरा जो दर्दी या पेशेंट आ रहा है, अब वो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है, अब वो भी इतना मस्त रेडी होके आ रहा है, 5 स्टार होटल में आ रहा है, तो खुश होके आएगा, उसको देख के वो भी खुश, अच्छा सर इतना अच्छा हो जाता है, ये इतना ठीक हो गया, आप समझो। सो दैट थिंग इज सो कम्प्लीटली चेंज कि मेरा माइंड चेंज होने लगा कि अच्छा वी कैन ट्रीट लाइक दिस ऑल्सो। सो ऐसा नहीं बोल रहे कि सबको ऐसा सपोर्ट करना चाहिए, मगर व्हेन यू थिंक द पेशेंट इज सो मच एकदम डरा हुआ है, टेंशन वाला है, और आप समझो कि कहीं पे भी आप पेशेंट को बुलाते हो लैंग्वेज का एक इश्यू आता है। हाँ, बिल्कुल। सो द गुड पार्ट इज इन होटल देयर आर पीपल, यू कैन कॉल एनीवन, 2 मिनट खड़े रहो,
आप इनका ट्रांसलेट करके दे दो. Okay. What they are saying, if they are Tamil, they will speak in Tamil. Some person from their family know the English, then it's better for you. अगर नहीं इंग्लिश है तो मोस्टली बोल ही लेते हैं, बोल ही लेते हैं, मगर कई कई जगहों पे ऐसा है ना कि दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट कि भाई हम हमारी लैंग्वेज ही बोलेंगे, नो प्रॉब्लम. बट हमारा जो ये फील्ड है ना, दैट इज इमोशनल. सो इमोशनली वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग बाय सीइंग देयर फेसेस, बाय एग्जामिनिंग देम वी कैन गेट इट कनेक्टेड. और इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, वो तो सभी वो समझ अभी पेन है Yeah. वो बता देंगे कि मुझे वो ऐसे बता होता देते हैं. है. अगर आप पूछोगे कि वेयर द पेन इज, तो वो बोलेंगे यहाँ होता है. हाँ. आपको क्या पूछना है, नाइट में ज्यादा होता है, उसके लिए पर्सन इज देयर. द गुड पार्ट इज आप जैसे ही आई से कनेक्ट हो जाते हो ना उनसे, फिर मेरे अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे, वो क्या बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट आई स्पीक, दे डोंट, बट दे आर सो हैप्पी व्हेन दे सी मी, दे आर लाइक हाउ आर यू डूइंग. वो उनकी लैंग्वेज में बोलने लग जाते हैं, मैं भी अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ. बट दैट इज फिनोमिनल. ब्यूटीफुल डमशराज. या मतलब हम दोनों को नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं. सो मैंने ये जो चीज़ें देखी कि भाई मैं चेन्नई जा रहा हूँ तो वहाँ का है, कलकत्ता जा रहा हूँ तो बंगाली है, विशाखापट्टनम जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी जा रहा हूँ. साउथ की लैंग्वेजेस थोड़ी ज्यादा टफ होती हैं, यूजुअली बंगाली और गुजराती ये सब तो समझ में आ जाता है, वो तो समझ में आ जाता है. फिर भी बॉम्बे में तो अपना था बेस, तो मराठी आई नो वेरी वेल. सो गुड पार्ट इज व्हेन यू कनेक्ट विद द पीपल ना, फिर वो लैंग्वेज का होता ही नहीं है. एंड देन पेशेंट जो भी है वो ऐसा हो जाता है कि सर आप जो बोल रहे हो ना वो मेरे समझ में भी आ गया है. नाउ आई अंडरस्टूड माय पॉइंट कि मेरे पास कितना टाइम है, ये ऑपरेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए. और ये सब खत्म होने के बाद भी दे आर वेरी हैप्पीली गोइंग बैक. द गुड पार्ट इज उनको ऐसा लगता है कि सर इतना अच्छे से हमें किसी ने कभी समझाया नहीं. सबसे बड़ी जो डॉक्टरी लाइन में प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज कम्युनिकेशन. वॉट एवर इज हैपनिंग नाउ डेज इन आउटर वर्ल्ड, why people are afraid because of communication. हमारे अभी रिश्तेदार में किसी का एक केस बिगड़ गया था, बट जब उनसे बात करी, जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो एक ही चीज़ से खुश थे कि डॉक्टर वॉज वेरी कम्युनिकेटिव एंड वेरी पॉजिटिव. मतलब उनको देखते ही वो इतना हंसा देते थे, इतना, वो तो आधा गम तो आपका उसी से दूर हो जाता है, जो कि होना चाहिए. आई थिंक यंग जनरेशन अब इस चीज़ को समझ रही है बहुत अच्छे से. और आप लोगों की ट्रेनिंग में भी शायद ये चीज़ें सिखाई जाती होंगी. बहुत सारी. आई वाज इन बॉम्बे, मेरे जो सीनियर्स थे उसमें मेरे जो बॉस है डॉक्टर संजय धर, ही वाज सो मच. इस कश्मीरी. हाँ. अच्छा धर, ओके, दैट्स व्हाई. सो उन्होंने जो प्रैक्टिस हमें सिखाई ना, वो किसी ने नहीं सिखाई. द वे ही वाज स्पीकिंग टू द पेशेंट, हमको उनको देख के लग रहा था सर हमें आपके जैसा बनना है. कश्मीरीज ना बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, बट हाँ वो है. अगर आप उनके घर भी चले जाओ ना तो वो ऐसे लुटा देंगे अपने आप को कि ओ माय गॉड मैं कैसे किसको प्यार करूं. इवन आप समझो कि हमारा एज गैप इतना बड़ा होने के बावजूद भी दे विल नेवर मेक यू फील कि आई एम अ बॉस एंड यू आर माई स्टूडेंट. नो. आज की तारीख में सर के कोई भी पेशेंट्स होते हैं गुजरात के, सो ही रेफर्स टू मी इन अ वे, और वो बोलते हैं कि ये मेरे से बड़ा डॉक्टर है. तो आप सोचो कि हमें कितना अच्छा लगता है कि जब जहाँ से हमने सीखा है, अब वो आदमी आपका नाम बोल रहा है कि आप बड़े हो. तो इतना बहुत कम लोगों में देखने मिलता है. दैट्स वाई बोलते हैं ना, आप कहाँ से ट्रेन हुए हो. जैसे आपने बोला कि गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा, तो हमारे लिए वो ऐसे बड़े गुरु है ना कि इज लिविंग लेजेंड. क्योंकि जहाँ से आप सीखते हो, आप जब समाज में चलते हो ना, तो दो लोग पूछे जाते हैं, आपका गुरु कौन है और आपके माँ बाप कौन है. क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड आप लेके चलते हो, आपके चलने फिरने से पता लग जाता है कि भाई आपकी तरबियत किसने दी है ना. दैट्स वेरी. उनको मेरा स्पेशल प्रणाम बोलिएगा संजय जी को. अब मुझे एक चीज़ें ये पूछनी है कि अब आते हैं हम कॉशियस, हमको किन किन चीज़ों पे रहना चाहिए. सबसे पहले बच्चों से शुरुआत करते हैं जी. माँ बाप शुरू से ही, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसे वीकनेसेस आ जाती हैं, तो बचपन से एक यंग मदर कैसे अपने बच्चे को क्या खिलाए पिलाए कि उसके घुटने मजबूत रहें. एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन. इसमें ऐसा होता है ना कि बच्चों में मैक्सिमम हमारे पास जो भी पेशेंट आता है ना, उनका वो लोग क्या करते हैं कि सर मेरा बेटा है ना, उसका मैं घुटना देख रही हूँ ना तो थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा बाहर की तरफ है. तो एक एज होता है, और ऐसे भी शेप होती है ना, वो शेप होता है. सो एक एज होता है जब तक वो नॉर्मल डिफॉर्मिटीज रहती है, वो 1 से 1.5 साल तक में रहती है. वो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं. अब वो टर्म्स पे नहीं जाएंगे, बट आप नॉर्मल लेमैन में समझो तो वो डेवलप चीज़ें होने वाली होती. अगर वो डेवलप होने के लिए रुकना है
तो वहाँ पे विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। अब विटामिन डी का क्या था ना, पहले बहुत मेन अपना सोर्स था सनलाइट। अब सनलाइट में भी क्या हो गया, ओजोन के लेयर्स बन गए, सो यू आर नॉट गेटिंग दैट ट्रू विटामिन। ओके। और विटामिन क्या होता है, वो अपने बॉडी में स्किन में पहले आता है, फिर उसका डिफरेंशिएट बन के अपने पास बॉडी में एंटर होता है। और इसी में विटामिन डी से ही मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ ताकि वो मैं मिस ना कर जाऊँ कि सनलाइट को किस समय लेना इस विटामिन डी का सही फॉर्म? इज अ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन जैसे ही सन राइज होता है ना, that 15 minutes, first 15 minutes is very much important. So that is 7 a.m. Yeah, people are taking like 9 बजे उठ के वो शर्ट वर्ट निकाल के लेटे हैं, we are taking sun. No, that is not sun. That is not. That is sun. That is just sun bath you are taking. That is no vitamin D. That is not vitamin D. Vitamin D is in the early morning. हाँ देखिए ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ लो कि सबसे लेस पॉल्यूशन कौन सा टाइम पे हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग। सो अर्ली मॉर्निंग में जितना पॉलिटिकली अपना पॉल्यूशन जितना कम होगा वो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन देगा। जितना पॉल्यूटेड, अब ये बात दिल्ली में काम ना है शायद, क्योंकि अभी उनका एयर क्वालिटी बिगड़ा हुआ है जहाँ पे, इसलिए हम लोग जब भी कोई पेशेंट डिप्रेशन का होता है या ऐसा होता है कि उसको रिकवरी में टाइम में वी टेल कि आपका कोई गाँव है तो आप वहाँ जाइए। जैसे हमारे पास अभी एक टीबी स्पाइन की पेशेंट आई, शी वॉज सो यंग, 20 ईयर ओल्ड फीमेल, 20 ईयर ओल्ड। आप समझो कि शी केम टू मी, शी इज़ लाइक सर मुझे खाली बैक पेन हो रहा है। मैंने बोला कितने टाइम से हो रहा है? बोला 5 महीने से हो रहा है। 5 महीने से बैक पेन इज़ नॉट नॉर्मल। तो उसने बोला सर हमने दिखाया, हमने एक्सरे करवाया, सब नॉर्मल। बोला पहली बात 5 महीने से बैक पेन 20 साल में होना ही नहीं चाहिए। सो वी डिड द MRI। उनके MRI में 10 जो मणके हैं बीच में पूरे में टीबी का पस भरा हुआ था। एंड शी वॉज अज्यूमिंग कि ये नॉर्मल है। फिर मैंने पूछा भी, पहले भी पूछा तो उन्होंने डिनाई किया। मैंने बोला फीवर आता था? बोला नहीं। बोला वजन उतरा? बोला नहीं। फिर एक्चुअली ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐड करूं, रिलेटिव के सामने क्या पूछना चाहिए और रिलेटिव को निकालने के बाद क्या पूछना है बहुत मैटर करता है। बहुत हमारे पास जैसे आपने बोला छोटा बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, वहाँ पे इसमें ना वापस मैं इसलिए आ रहा हूँ, जैसे मदर आई आपके पास, मदर इज सो मच कॉशियस, सो शी विल आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, तो वो आप आंसर कर दो। उसके बाद फादर को बुलाओ और फादर को पूछो मदर कैसा केयर कर रही है। पोस्ट प्रेगनेंसी देयर इज अ थिंग एज अ पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, बहुत लोग को होता है। सो मदर थोड़ा और ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाती है, मेरे बच्चे को ही मत कराओ, मेरे बच्चे को मत कराओ। उसके चक्कर में वो बहुत कुछ या तो नहीं खिलाती या तो ओवर खिलाती है। उसकी वजह से बच्चे रात भर रोते हैं, रात भर परेशान रहते हैं, उनको विटामिन नहीं मिलता। आप समझो इमोशनल जैसे ही आदमी हो जाएगा ना, उसका दूसरे दिन आप विटामिन कराओ रिपोर्ट कम आएगा। अच्छा, इमोशनल इतना बड़ा चीज़ है। आज आपका विटामिन B12 मैंने करवाया, आज आपका 500 आया है। आज मैं आपको इतना डिस्टर्ब करूँ, आप इतना टोक दूँ कि आप ऐसे हैं, आप ख़राब हैं और आप अच्छे नहीं हो, आपको 2 और फ़ोन आ जाए कि आपका लोन नहीं भरा हुआ है, कुछ ना कुछ आपकी जो मेंटल स्थिति हो जाएगी ना, दूसरे दिन आपका लो हो जाएगा। दिस मच अफेक्ट विटामिन्स की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस हो सकता है। तो बच्चों में तो क्या है ना, अब बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप उनको टोकते रहते हो। टोकना बिल्कुल नहीं चाहिए, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप उनके सामने आपकी वाइफ को क्या बोल रहे हो, आपके पापा को क्या बोल रहे हो ना, वो ही रिफ्लेक्ट होता है। सो मम्मी को तो वही ध्यान रखना है कि उसका सराउंडिंग कैसा है। तो वो बच्चों पे हम आते हैं जिनके वो आपने बताया कि पैरों का होता है, तो उसके लिए क्या है? दैट इज विटामिन डी। तो उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका बच्चा 5 साल 6 साल तक जब तक बड़ा होता है, आप एवरी ईयर एटलीस्ट मेक श्योर कि जब पीडियाट्रिक डॉक्टर का देखना खत्म हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई अभी आने की जरूरत नहीं, फिर भी एटलीस्ट ईयर में विटामिन रिपोर्ट चेकअप करवाते रहिए। विटामिन डी, विटामिन B12, स्पेसिफिकली विटामिन डी, वो तो बहुत ज़्यादा। और एक विटामिन C का भी आता है जिसकी वजह से भी बोन्स वीक होता है, तो वो भी सप्लीमेंट उनको दिया करिए। अभी क्या होता है, पहले के जो हम लोग कैसे हैं कि हम अपने फादर के जने हुए बच्चे हैं, तो उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा था, इसकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों का तो और ख़राब है, उनका ब्रेन बहुत पावरफुल है। आप बच्चों को देखो, अभी फ़ोन में दे आर वेरी मास्टर। द ओनली प्रॉब्लम उनका इमोशनल भी उतना ही ख़राब है। दे डोंट टॉक दैट मच। उनको किसी से बात करनी है ना तो छुप के रहेंगे, वो बताते नहीं है।
कम्युनिकेटिव होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो डिप्रेशन उनको ही होता है जो कम्युनिकेटिव नहीं है। इवन आई बिलीव इन, क्योंकि Yes. अगर आपने कम्युनिकेट ढंग से नहीं किया है, या जो आप ये बात कह रहे हैं बहुत सच बात है कि पेशेंट से आप रिलेटिव्स के सामने जो बात करनी है वो कर लो, बट बाद में असली बात वो बता सकेंगे हाँ, अब आपको। जैसे वो उनके जो बेटी थी तो हाँ। 20 साल की, उनको बाहर निकाला, वो पूछा तो बोला हाँ सर मेरे को 5 साल से सब मेरे कपड़े ढीले हो रहे थे तो मैं चिंता कर रही थी, तो मुझे लगा कि मेरा वेट लूज हो रहा है, तो अच्छा है। शी टुक इट इन अ डिफरेंट वे कि मेरा good. वेट लूज हो रहा है। अब लोगों को पसंद है वेट लूज हाँ, हो रहा है, weight lose तो करना, हाँ। अब वो नहीं पता चला था टीबी हो रखा है, आप समझो। तो उसको क्योर मिल गया। या सी द गुड पार्ट इज आपकी क्योर तब से शुरू हो जाती, तब से आप समझना शुरू कर देते हो कि मुझे क्या है। बिल्कुल। तो देन शी गॉट टू नो कि ये है, देन शी इज लाइक, तो हमने उसको स्पेसिफिकली बोला कि आपको अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके गांव जाना है। अच्छा। जितने कम लोग रहेंगे आपके आसपास उतनी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती रहेगी। हाँ। अब जितने लोगों को मिलोगे, आपके जम्स मेरे अंदर आएंगे, मेरे जम्स आपके अंदर आएंगे, इतने स्मॉल रूम में बैठे हो कभी भी, अब हम दोनों की, हम सबकी सांसें एक दूसरे से मिल रही है, जुल रही है, सब इन्फेक्शन कंटामिनेटेड होता रहता है। तो जितने आप खुली हवा में रहेंगे उतना आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो अभी भी जैसे आपने बोला कि जर्म्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं या जो भी है, मुझे एक बात बताइए कि ये अभी भी भीड़ भरी जगहों पे, जैसे स्टेशंस पे जाते हैं हम, जहाँ पे बहुत रश होता है, अभी भी मास्क वगैरह पहनना चाहिए? 100%। अभी तो लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अभी आप जैसे मेरा ये ट्रैवलिंग रहता है तो आई सी द पीपल कि नाउ दे आर सो मच इन्फॉर्मेटिव, उन लोग के पास सब नॉलेज आ गया है, दे स्पेसिफिकली वेयर मास्क। जहाँ पे भी ज़्यादा वो हो गया ना, और एयरपोर्ट पे तो बहुत लोग अभी पहनने लगे, तो अच्छी बात है, दैट इज़ गुड कि वो उनका भी जो कोई प्रॉब्लम है, आइदर दे आर गोइंग थ्रू सम सीरियस प्रॉब्लम, दे आर वेयरिंग बिकॉज उनका कहीं और स्प्रेड ना हो, प्लस दे आर नॉट गेटिंग अदर्स ऑल्सो कि भाई मुझे, मेरे को किसी और को प्रॉब्लम नहीं करनी, और की प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। तो अब हमने बच्चों वाला सेगमेंट ले लिया, यंगस्टर्स क्या जो आजकल लिटरली 80% ऑफ देयर एनर्जी गोज इन दिस, अपना ये टैबलेट्स में चला जाता है, आपके फोन्स में चला जाता है, उनके लिए, या जो बहुत बैठे रहते हैं, क्योंकि अब बैठने का ही हो गया है, बैठे हैं पड़े हैं, उनको तो आजकल बच्चों को तो पोस्चर का भी नहीं पता कि कैसे स्ट्रेट बैठना, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है कि जो जेंजीज हम बोलेंगे, जो बिल्कुल दे आर वेरी गुड, उनका मैंने देख रहा हूँ ना कि दे आर सो मच, उनका नॉलेज भी अच्छा है, दे डू जिम एवरी डे, दे फॉलो द रिचुअल्स, या पीपल, मतलब बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो नहीं फॉलो कर रहे। बाकी हम तो अभी जैसे बॉम्बे जा रहा हूँ, चेन्नई जा रहा हूँ, अहमदाबाद में भी लोग हैं, बट एक दूसरी कैटेगरी, इसलिए दो कैटेगरी बोली। एक कैटेगरी ऐसी है ना जो एकदम से कुछ भी नहीं, लेथार्जिक है। सो लेथार्जिक इसलिए क्योंकि दे आर ऑन फोन। सो सबसे पहला वो स्क्रीन टाइम एवरी डे यू शुड फॉलो कि कितना स्क्रीन टाइम कम कर पा रहे हो, क्योंकि दैट इज गोइंग टू डैमेज यू। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखे या कोई भी कर ले, दैट इज मैंने अपने खुद में भी देखा है कि क्योंकि मेरा लिखने का काम था, कंप्यूटर पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, और अभी भी लिखने से रिलेटेड या मुझे देखना है या कुछ भी करना है, तो जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, आई थिंक पूरी बॉडी में ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो अभी तो हमने तो चलो निकाल दी काफ़ी उम्र, इन बच्चों का क्या होगा कि जिनकी हालत बहुत खराब है और ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसलिए उनके अंदर जान जैसी नहीं रह जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब मैं तो एक सिंपल, जैसे वापस आयुर्वेद में जाएंगे, you should tell them at least once in a day in the morning you should do सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा फॉर्म आ जाता है एक्सरसाइज का, और आप 10 सूर्य नमस्कार करके देखो, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो पहले बार कर रहा है, एक करेगा ना, उसके बाद सेकंड डे से ही आपको जो एनर्जी मिलती है ना, दैट इज़ एनर्जी लाइक, हमारे लिए कैसा, जैसे हम कुछ ना कर पाए, हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब होता है, अभी रात को 12 बजे हम सर्जरी करके आए, आप समझो, तो दूसरे दिन भी सुबह 5 मिनट में भी 5 सूर्य नमस्कार कर लिए ना, पूरा दिन हमारा इतना एनर्जी, रात को 12 बजे भी उठाओगे कि सर्जरी, हाँ वी आर रेडी। सूर्य नमस्कार में कुछ लोग को नहीं सूर्य नमस्कार करने देते हैं, जैसे पर्टिकुलरली मुझे अर्टिकेरिया बीच में हुआ था, तो मुझे सूर्य नमस्कार मना किया गया, तो वर्टिगो भी है, तो उसमें आप नॉर्मल योगा कर सकते हैं। नॉर्मल योगा, और बेस्ट चीज स्विमिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आई हैव अ पेशेंट्स जो लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सिंगापुर में, वो लोग पूछते हैं ना क्वेश्चन, व्हाट दे वांट, सर हमें टैबलेट नहीं खानी है, वी विल नॉट फॉलो एनीथिंग विच यू विल टेल, वी वांट समथिंग कि जो हमारे लिए थेरेपी हो। तो आई टेल देम यू स्टार्ट स्विमिंग आप 1 महीना करो,
आपकी पूरा बॉडी का रिचुअल चेंज हो जाएगा। अच्छा। सबसे पहले यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। आपको मज़ा आने लगेगा कि यू विल, एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास जो छोटी छोटी खुशियाँ थी ना, वो हमारे रील्स में आ गई है, आप समझो। तो दैट स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस हैज़ गॉन, दैट यू विल गेट बैक। वो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको वापस से याद कराना है। सो उसके लिए व्हेन यू विल स्टार्ट स्विमिंग, आपकी स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले ऐसा लगेगा कि मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा। जैसे 4-5 दिन जाएंगे ना, आपकी एकदम से डीप स्लीप आना शुरू होगी। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट आते थे, सर स्विमिंग स्टार्ट करी मगर नींद खराब हो रही है। ना, दैट इज पैटर्न। सी व्हेन यू स्टार्ट हैविंग समथिंग, वो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जिम चालू करोगे तो पहले दिन से बॉडी नहीं बनेगी, वो दर्द करेगी तो बोलेगा सर ये तो लेग्स मारे आज, तो लेग्स में चल ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, पर दैट इज देयर बिकॉज यू हैव नॉट डन इट। स्टार्ट करो आप एक बार। सो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, आप 15-20 मिनट के लिए स्विमिंग में जाओ, आधा घंटा स्विमिंग में जाओ, वन ऑफ द बेस्ट। आपको डॉक्टर से दूर रहना है ना, तो आप बोलो कि सर कोई भी एज ग्रुप के लिए घुटने के लिए बेस्ट क्या है, सो स्विमिंग। और ये अपनी बोन्स के लिए सप्लीमेंट्स लोग बहुत खाते हैं, बट आप क्योंकि आयुर्वेदा भी बहुत जानते हो, तो व्हाट डू यू थिंक एक रेगुलर डाइट में ये सबको ही शामिल करना चाहिए खाने के? एक्चुअली हम लोग मतलब जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, उन्होंने तो मुझे बोला है कि भाई अश्वगंधा एक आती है, दैट इज गुड फॉर योर स्ट्रेंथ, फॉर योर बोन्स, फॉर एवरीथिंग। आप अश्वगंधा का पाउडर कोई भी आयुर्वेदिक या जनरल मेडिकल स्टोर में, उसकी कैप्सूल्स भी आती, दैट यू कैन टेक। नॉर्मली सबका क्वेश्चन बहुत हो जाता है कि सर हम रेगुलर लाइफ के लिए क्या लें। सो कैल्शियम की टैबलेट्स और विटामिन की टैबलेट्स, ये दोनों आपको ब्लड चेकअप और उसके स्कैन चेकअप कराने के बाद लेनी चाहिए। रेगुलर बेस के लिए आयुर्वेदिक टैबलेट आप अश्वगंधा ले सकते हो। और किचन से, कोई भी किचन से आप, एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे किचन में क्या रखते हैं उसके ऊपर है। हाँ। अब यू आर टेकिंग ऑर्गेनिक, सारे अच्छी जगह से ला रहे हो, दूसरे कहाँ से ला रहे हो, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। बहुत लोग करते हैं कि भाई हम लोग तो दालचीनी आप बोलते हैं, वो दालचीनी सिनेमा, वो बहुत अच्छा है फॉर बोन्स, फॉर एवरीथिंग। बट लोग क्या है ना कि ज्यादा ले लेंगे तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। अच्छा, वो गर्म पड़ता उसका है भी स्टाइल होता और है। एक एज के बाद, अभी हम लोग बोल रहा हूँ ना, हम लोग अपने फादर्स से जो जीन्स मिले वो है, हमारे इससे और वीक इनको मिले हैं। सो बच्चों के लिए और उनके लिए ये काम थोड़ा कम कर रहा है, हमारे लिए फिर भी चल जाएगा। एनी वेजिटेबल्स विद सपोर्ट? वेजिटेबल्स के लिए आप, मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के लिए आप थोड़ा केला, बनाना के ऊपर जा सकते हैं। मिल्क में अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत लोग को मिल्क पसंद नहीं है, सिंथेटिक भी है। और ये कहाँ से नया शुरू हो गया ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस और लोगों को दूध पसंद नहीं है। हाँ। दूध की बनी हुई चीजें खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, और कितनी ज्यादा खा रहे हैं। रोज पनीर खिलाओ आप, यस, बाहर जाके खाएंगे। हाँ। पनीर सैंडविच खाएंगे, ये खाएंगे, वो सब कुछ खाएंगे। एक्चुअली दूध वो भी तो नहीं मिल रहा है ना, प्योर भी कहाँ मिल रहा है। अभी तो गुजरात में हविया लकी कि हमें गाय का, मतलब लिटरली हमें पता है कि हाँ इस गाय का दूध हमारे यहाँ आ रहा है। बट वहाँ तो बॉम्बे जैसे शहर में तो हमें नहीं मिलता बहुत है। बड़े, जितनी भी बड़े सिटीज़ है उसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो उसकी वजह से। और खाने में मैं नॉर्मली रेगुलर डाइट में बोलेंगे ना, तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड करो उतना अच्छा है। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल स्पेसिफिकली पालक वगैरह जो है, वो बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। मेथी, पालक, मेथी की जो लोग रेगुलर लेते हैं कि भाई मॉर्निंग में मैं थोड़े मेथी लेके मेरा दिन स्टार्ट करती हूँ ना, उनको बहुत बढ़िया रहता है। और आप आजकल उसका बड़ा नाम है मोरिंगा लीव्स और ये सब, दैट इज देयर, बट आई थिंक दैट इज ऑल लाइक, कैसा है ना कि वो एक जैसे पॉपअप हो गया है लोगों में कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट अगर यू आर मेंटेनिंग नॉर्मली, आप 4 लीटर या 3 लीटर पानी दिन का पी रहे हैं, you are having a healthy diet, then it's enough. And one more thing, क्या अगर आपकी बॉडी बहुत एसिडिक है तब भी बोन्स में फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ? और अभी लोगों की बहुत ज़्यादा एसिडिक ही बॉडी है, क्योंकि एसिडिक की बॉडी ज़्यादा हो रही है। तो एक वो जो सतज़गुल का छिलका आता है, जी, वो हेल्प करता है? हेल्प करता है, एक लेवल तक अच्छा खासा हेल्प करता है। और एसिडिक के लिए एक्चुअली क्या है ना कि व्हाट वाटर यू आर टेकिंग, दैट इज मोर। आपके घर पे, हाँ, जैसे बहुत मशीन अभी अवेलेबल है जो एसिडिक नहीं, अल्कलाइन वाटर देते हैं और ये वो, सो दैट ऑल्सो यू कैन टेक केयर। बट मैक्सिमम मैं बोलूँ कि आप गांव में हो, गांव में पानी नहीं है, तो मैं, दिस इज़ फॉर जनरल पीपल के हो सके तो गर्म करके पानी पीना चाहिए। आप गर्म करो, फिर मटके में भर दो, फिर वो पियो। अच्छा, दैट इज़ द बेस्ट।
ओके। फिर आपको कोई एक्वागार्ड की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं हाँ, है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ आज तक एक्वागार्ड नहीं लगा। Yes, कहती वी yes. आर कंफर्टेबल विद बॉइलिंग हाँ, और वाटर एंड तांबे के डूइंग दिस लोटे में लाइक। जो अपन पानी हाँ रखते हैं, हाँ। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। पूरी रात का जो पड़ा हुआ पानी आप अर्ली मॉर्निंग पी जाओ, उससे बेस्ट मेडिसिन कुछ नहीं है। तो वो सब होना चाहिए, क्योंकि हम पहले क्या था, किचन की साइड से बहुत सारा चीज़ें हमने सोचा, हमने निकाला, मगर व्हाट पीपल आर फॉलोइंग इन देयर किचन दैट वी डोंट नो। सो वी कैन नॉट टेल एवरीवन कि आपको यही खाना, नहीं तो वो खा खा के उनको बिगड़ेगा, दे विल कम टू अस, आपने डॉक्टर ऐसे साहब ने बोला था, था। अभी क्योंकि दैट इज हैपनिंग मोर। तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो। सो नाउ आई एम कमिंग अगेन टू घुटना एंड जी। हिप एंड वो अगर आप नी रिप्लेसमेंट वगैरह भी करते हैं, जी जी हैं, जी तो उसमें अब पहले से अब क्या फ़र्क आया है, जी और रोबोटिक क्या है ये आप समझाइए, जी। और दूसरा अब कितना वक्त लगता है एक पेशेंट को? ओके, आप नॉर्मली अगर नॉर्मल पेशेंट है जिनको थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का इश्यू है और थोड़ी बहुत हेल्थ की इश्यू है, 60-70 की एज है, सो दे विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ 5 to 6 days टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। ओके। अगर बहुत यंग लोग हैं तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे दे आर सो मच, अभी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है। अच्छा। या बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड, पहले एक्चुअली मैं आपको बेसिक नी रिप्लेसमेंट बताऊँ, नी में पूरा नी जॉइंट रिप्लेस नहीं होता है। ओके। वी आर जस्ट चेंजिंग द सर्फेसिस। अच्छा। सो जैसे घुटने का ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट है, अच्छा। और ढकनी है, हाँ। तो तीनों के जो ऊपर के जस्ट लेयर है, वी जस्ट रिमूव दैट खराब पार्ट, ओके। और उसके बाद नया हम लगाते हैं। वो किससे रिप्लेस करते हैं? मतलब मैं तो हाँ, बिल्कुल दैट इज ही मेटल। हाँ मैं सो इट्स लाइक अ मेटल, कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियल आता है। ओके। द बेस्ट पार्ट इज कि वो लगाने के बाद वो जो घुटने का मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बिकॉज अच्छा। कि आपके वो पहले रब कर रहे थे, वो घिस गए अब थे, नहीं होगा, उसका कार्टिलेज पेन घिस बहुत जाता था। है ना यस, उसका। सो दैट ऑल वी हैव रिमूव्ड। ओके। हम उसके ऊपर पूरा एक शेप दे देते हैं। अब वो जो शेप देने का वहाँ पे आता है रोबोट एंड नॉन रोबोट। जो शेप देने का जो प्लेस है, अगर रोबोट से करते हो, सो इट विल गिव अ वेरी मच एक्यूरेसी, कि आपने उनको बोला है कि 1 mm ही कट करना है, तो दे विल ओनली हेल्प यू टू डू 1 mm कट। 1 mm से भी ज़्यादा वो नहीं करने देगा। बट इफ़ यू विल डू इट बाय योर हैंड, यू मे कट मोर, बिकॉज समटाइम वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि अच्छा थोड़ा और शायद और थोड़ा मैं हेल्प कर दूँ, और मैं ऐसा करूँ, मैं कैसे बेटर कर दूँ, वो दैट इज स्मॉल ईगो कि मैं कैसे बेहतर कर लूँ। नहीं, रोबोट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। तो वो जो शेप देना है वो शेप हो गया, होने के बाद अगेन सर्जन का ही काम है कि उसके ऊपर सीमेंट लगाए। अभी तो सीमेंट लेस जॉइंट आने वाले हैं, बट सीमेंट लगाएं और उसके बाद वो जॉइंट फिक्स करें। और आजकल तो सिरेमिक वगैरह का भी सिरामिक बहुत ज़्यादा, अभी सिरामिक के पेशेंट भी बढ़ गए। द ओनली पार्ट इज इट कम्स विद अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, सो वो कॉस्ट की वजह से थोड़ा इफेक्टिव नहीं है। मगर जो नॉर्मल जॉइंट्स भी है जिसमें 50, 60, 70s की एज वाले हैं, दे आर सो हैप्पी, दे आर लाइक डूइंग देयर ओन वर्क, दे आर डूइंग व्हाट्सअप कॉल्स ऑन मी, वीडियो कॉल करके दिखा रहे, देखो सर वो चाय बना रही है, खाना बना रही। आपने कभी ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन किया है जो हु कुड डांस? या अरे एवरी पेशेंट, सीरियसली। सी आप एक चीज़ आपको सही बताऊं कि नी रिप्लेसमेंट के अंदर घुटना हो, हिप जॉइंट हो, ये सब है ना, ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज है। इनका रेशियो बहुत अच्छा है। अगर अच्छे टेक्निक से किया जाए, अच्छे आप दिल से करो। मैं आपको एक कोई भी चीज़ है ना, मुझे ऐसा समझ में आता है कि आप अच्छे दिल से करो। यू शुड बी हैप्पी व्हाइल डूइंग इट। यस, सी इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क यू कैन नॉट डू। आपकी चीज़ें बिगड़ने लगेगी। आपको एक ही दिन में 10 काम दे देंगे, आप नहीं, आपको एक दिन में 1 काम दो, 2 काम दो, 3 काम दो, तब तक यू कैन डू। सो आई थिंक सर्जन शुड बी सिलेक्टिव फॉर देयर ओन लाइफ स्टाइल। डॉक्टर्स को अपनी लाइफ को पहले समझना आना चाहिए कि मेरा क्या महत्व है ये लाइफ में, मुझे भेजा क्यों है। अच्छा, मुझे भेजा है किसी और की लाइफ बेहतर करने के लिए, तो मैं उसकी लाइफ 100% बेहतर कैसे करूँ? अपनी तरफ से तो कम से कम पूरी कोशिश करें। और उनकी कब कर पाओगे? जब खुद की हो। अगर आप घर से ही गुस्से से निकले हो, अगर घर से बाहर आके भी आप गुस्से में गाड़ी चला रहे हो कि मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी अच्छी नहीं है, एंड देन यू आर गोइंग टू ऑपरेट, आप समझो क्या डिजास्टर होगा वो। मतलब और आप जो पेशेंट होता है वो बेचारा आपको खुदा मान के लेटा आप समझो। हुआ है बेहोश। मैं इसलिए आपको पूरे दिन की ये बता रहा हूँ कि सुबह आप निकले हो, आपकी सर्जरी के लिए जा रहे हो, आपका माइंड अच्छा नहीं है, हाउ दैट सर्जरी विल गोइंग टू बी सक्सेसफुल? नॉट पॉसिबल।
you can deliver. This is the energy. See, कैसे आप you energy are giving your energy to the patient. Yes. So that should be 100% pure. आप you should be most happy. आप नहीं मानोगे पेशेंट के रिलेटिव्स जैसे हम सर्जरी करने के बाद बाहर जाके बोलते हैं ना बहुत अच्छा, वो फेस रीड कर लेते हैं कि सर्जरी कितनी अच्छी हुई, वही बोलते हैं अच्छा सर आप बहुत खुश दिख रहे थे तो अच्छा वो लग रहा है. आप समझो इतनी छोटी छोटी बातें मगर इतना मैटर करती है कि लोग हमें बताते हैं कि सर आप खुश लग रहे थे तो अच्छा हुआ लग रहा है. आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशर में कब काम किया है और कितने ऑपरेशंस इन अ डे किए हैं? In a day we have done 17. 17? Yes. In a Because day? In a day. और वो सब देखा हुआ है कि ये सब नहीं करना है. आप समझो why? Because कि हम लोग जब भी बॉम्बे में ट्रेनिंग ले रहे थे तो it was a medical college. So medical college has a very low budget patients. जिनमें we get a lot of patient, we can plan the patient. क्योंकि knee replacement emergency surgery नहीं है. So we can plan. कि अच्छा एक दिन में हम 15 करें, एक दिन में हम 11 करें, सब कर सकते हैं. एक दिन में 3 करें. How much time it takes? It takes 1 hour, perfectly 1 hour to For do one knee replacement. Okay. With everything. I am talking about the sutures and everything. अच्छा. Normally knee replacement का जो अंदर का time है it's 20 minutes, 25 minutes maximum. But क्या है ना, you are opening the joint, you are making everything perfect and then you are doing it. Because knee replacement हम लोग बोलते हैं कि it is not about the bones, it is about the soft tissue. सेम चीज़, इट इज़ नॉट अबाउट द पेशेंट, इट इज़ अबाउट द रिलेटिव्स. सो वो आसपास की जो चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती है उसमें. जब बॉडी को ओपन कर रहे हो और ये मैंने एक फिल्म भी देखी थी, उसमें वो एक वॉयज आईज के थ्रू डालते हैं और वो छोटा सा शिप डालते हैं उसमें 4 वो छोटे बना के उनको वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो हम बाहर देख रहे हैं वो बॉडी के अंदर है. सो आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है जैसे अभी आपने बोला कि इट्स नॉट द टिश्यू, इट्स रिलेटिव्स. तो आप बहुत कुछ अंदर इमोशंस भी समझते होंगे ना. बहुत बहुत बहुत. आप समझो कि मैं आपको सही बताऊं ना कि आदमी का क्या नेचर है ना, उसका पूरा इम्पैक्ट उसके मसल्स और बोन्स पे रहता है. मतलब आई कैन टेल कि इनके इतने मसल खराब है क्या, या जो पास डीएनए लेते हुए पास डीएनए नहीं. अभी जैसे कि आप समझो कि अगर किसी की लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स उसने देखा है ना कि he has gone through a lot. So ये सर्जरी के बाद उसको नेक्स्ट डे आप मिलोगे ना तो आई कैन कनेक्ट विद देम कि ये पेन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो और वो बोलेंगे भी कि सर ठीक है, इट्स बेरेबल. आप समझो मतलब मैं बहुत सारी जगह पे बोलता हूँ कि जो लेडीज हैं दे हैव अ सो मच स्ट्रेस इन द लाइफ, पहले से लेके लास्ट तक. सो इनके लिए ये पेन बहुत स्मॉल होता है कि सर ये तो वी कैन बेयर, नो प्रॉब्लम. मतलब हम तो हमारा घर छोड़ के आए हैं. दैट पेन इज अनबेरेबल. सो ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती है. मगर जैसे हम नी जॉइंट खोलते हैं, हम ओपन करते हैं, बहुत सारे मसल्स एकदम ख़राब हो रखे होते हैं, स्ट्रेस होते, तो हम बोलते हैं कि आप इतना टाइम खींचा क्यों. और कभी कभी उनके आंसर्स भी सही होते हैं, मजबूरियाँ होती है कि सर एक्चुअली सब जब तक ठीक नहीं होता हम कैसे करें, क्योंकि दे टेक केयर ऑफ एवरीवन. लेडीज का हमेशा ये होता है कि ये हो जाए फिर मैं अपना ध्यान रखूं, ये हो जाए. मैं अपनी ही बात कर रही हूँ. मुझे एक दांत का वो लगवाना है, इम्प्लांट करवाना है. मेरे ख्याल से मैं 2 साल से उसको नहीं करवा पा रही हूँ. हर वक्त मैं सोचती हूँ कि चलो ये हो जाएगा अब मैं करवा लूंगी, ये हो जाएगा मैं करवा लूंगी. बट दांत का मैं आपको सही बताऊं कि दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग व्हिच हैज टू बी डन वेरी अर्ली, बिकॉज वहाँ से आपकी बहुत चीज़ें हेल्थ वेल्थ सब शुरू होती है. विच आई एम फेसिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है, बट या डेफिनेटली आई विल गो एंड डू दैट. अब मुझे एक चीज़ और पूछनी थी. अभी हम लोगों ने यंगस्टर्स तक बात कर ली, अब हमें ये बताइए कि घर में जैसे आप बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, क्या क्या हमें उनके लिए ख्याल रखना चाहिए. मैं अपनी भी बात कर सकती हूँ कि चलो ठीक है, एक सर्टेन एज पे आके जैसे अब मैं उस तरह से सीढ़ी नहीं उतर पाती हूँ जैसे मैं पहले उतर पाती थी, दा करके. अब मुझे ऐसा डर लगता है कि नहीं, ध्यान से चलना चाहिए. उनके लिए हमें अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, क्या हमें उनके ख्याल रखने चाहिए, हमसे भी जो बड़े लोग हैं. उसमें 2 मेन चीज़ें हैं. एक तो आप उनका ख्याल दूसरी तरीके से कि भाई उनका हेल्थ कैसा है, एवरीथिंग इज गुड और नॉट, और इमोशनली भी. Emotionally is the main thing. What happens, no one respect them. You think it is a pet for you. आप घर पे आते हो, आपका डॉग आपको मिलता है तो you are very happy. You are also treating them by in your subconscious mind. Father है, mother है, I respect them. You just tell them you respect. No, you have to show. So अगर आपको शो करना है, किसी भी आदमी को आप
क्या दे सकते हो अपना टाइम. सो एटलीस्ट वंस इन अ डे उनके साथ बैठ के खाना खाओ. और बात करो. बात तो खाना खाओगे तो बात करोगे, और क्योंकि नहीं करोगे ना तो नो आई डोंट नो, खाना खाते समय लोग अपने फोन पे होते हैं. हाँ They don't वो है. talk. यस दैट इज ऑल्सो द बिग प्रॉब्लम नाउ वी आर फेसिंग. बट उनसे अगर बात नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग सेम चीज़ रिपीट रोज करेंगे, उनके लिए सेम है. आ गया बेटा, जा रहा है बेटा, सब वही बोलेंगे. खा लिया तूने, ये सब पूछे. आप बोलेंगे रोज क्या पूछ रहे, रोज ही वो दे आर कनेक्टिंग विथ योर एनर्जी. क्योंकि वो समय भूल जाते हैं ना जब वो पूछते थे ये क्या है. हाँ. फिर वो क्या है. अच्छा ये क्यों है. हाँ. ये इस कलर का ही क्यों होता है. हाँ. और माँ बाप हमेशा उसको जवाब देते हैं प्यार से. वो ऐसा नहीं बोलते क्यों बार बार पूछ रहा है. हाँ. ऐसा. और हम क्या कि रोज एक की एक क्वेश्चन, रोज एक कितनी बार तो समझाया. रिमोट ऐसे यूज करते हैं. अरे कितनी बार तो समझाया. So that should not be there. You should give them a respect what they really need. उनको हफ्ते में एक बार थोड़ा बाहर घुमाने ले जाओ. अभी तो हो सके तो थिएटर्स में मूवी दिखाने ले जाओ. बिकॉज सी दे ऑल्सो वांट दिस ऑल स्टफ. ऑफ कोर्स. हमको क्या लगता है ना कि दे आर ओल्ड स्कूल. नो. और टीवी लगा के तो दिया है. हाँ ये लगता है ये सब लगता है. मगर एक्चुअली सही बोला, उन्होंने आपके लिए, आपको जो अभी लाइफ मिल रही है वो उन्होंने सेक्रीफाइस कर ली. सो यू शुड गिव देम अ सेम लाइफ व्हेन यू आर कैपेबल. बिल्कुल. उनको चाहिए तो अगर वो बोलेंगे नहीं कि नहीं हम कहाँ जाएंगे दुबई घूमने, अरे भेजो. कैसे नहीं चलोगे. आप जाओ. इतना कौन सा आप ये बिजी शेड्यूल में हो कि आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे. तो यू शुड गिव देम अ टाइम. मेरे अभी डॉटर की शादी थी और 80 में है मेरी मासियाँ. 79-80 एज है. और कोई जम्मू से है, कोई दिल्ली से है, और हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं वो लोग. मगर उनको एक शौक था कि जाना है. और उनके बेटों ने इतने प्यार से वो लेकर आए. जो यूजुअली जो संतान होती है ना, वो कहती है अरे इनको रखो, कोई इनके साथ रखो उनको, और हम तो जाके आएंगे, इनको कौन संभालेगा. बट दे वर सो हैप्पी कमिंग हियर. इतना एंजॉय किया उन्होंने शादी में. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. एंड टू केयर, जैसे आपने बाथरूम्स के बारे में बताया, क्या क्या चीज़ें या स्लिपरी मैट्स, इन सब के बारे में आप क्या गाइड करोगे. वो जो मैट्स तो मुझे लग रहा है होनी चाहिए. और दूसरा मैं नॉर्मली बोलूँ ना, जैसे आपको बच्चों में बोला 1 साल में चेकअप होना चाहिए. ओल्ड एज वालों को एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार रूटीन जनरल चेकअप ऑफ होल बॉडी. और नाउ डेज थोड़ा एक कंसर्न ऐसा है कि विच इज़ आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि इट शुड नॉट बी डन, बट आई प्रिफर, बिकॉज आप बोन्स का स्कैन कराते रहो. क्योंकि बोन स्कैन है ना, उसमें आपका पूरा आइडिया आ जाता है कि विच बोन of your body is weak. Okay. So accordingly you also manage your body. आपको अगर पता चल गया है कि आपका हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट इज वीक, सो यू स्टार्ट टेकिंग केयर. आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट कर देगा. ओनली स्कैन और एमआरआई. इट्स अ स्कैन ऑफ योर होल बॉडी. आपको दिखा देगा आपका स्कल का बोन वीक है, आपका स्पाइन वीक है. आपको जैसे ही पता चलेगा ना, आपके माइंड को पता चल जाता है कि मेरा ये वीक है. सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. पर ये तो हो गई बात उन लोगों की जो अफोर्ड कर सकते हैं. हाँ. पर जो गरीब घरों के लोग हैं, so they can get X-ray done. X-ray is a very good thing in any government hospital. There are good doctors. You can just show them your X-rays. They by looking X-ray also you can judge. क्योंकि इसमें क्या होता है, I am orthopedic, so I can treat you as a orthopedic. आपको एक लाइफ स्टाइल बता सकता हूँ कि ये जगहों पे मत जाना जहाँ ज़्यादा पानी है, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ये जगहों पे आप अपना ख्याल नहीं रख पाओगे और गिर गए, पहला फ्रैक्चर आपको वही जगह होगा. देयर आर पीपल, आपको बोन स्कैन करके रखे होंगे ना, उनका एग्जैक्ट जहाँ पे बोन वीक है वहीं फ्रैक्चर होता है. अच्छा. हाँ. क्योंकि वहाँ स्ट्रेन होता है, वैसे तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, कमज़ोर चीज़ है. तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट वीक है. अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट टेकिंग योर टैबलेट्स, विटामिन की, कैल्शियम की, मिनरल्स. पानी ज़्यादा अच्छे से पीना चाहिए. एक्सरसाइज लिटिल बिट ऑल्सो यू शुड डू. 20 मिनट्स मूवमेंट्स होना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. और एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी करें जो आपकी पसंद की हो. या तो आप सिंगिंग में ज़्यादा पसंद है तो उनको बोलिए कि भाई वॉट एवर यू लाइक यू डू. चलो करो. हाँ, करो ही करो. ऐसा नहीं कि इसको पेंटिंग पसंद है, यू डू इट. वॉट एवर यू लाइक यू डू इट. पीपल डोंट डू इट. पीपल दोज हु आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट. उनको जो पसंद है नहीं करेंगे. जब जैसे ही वो होगा, अरे वाह मज़ा आ गया. तो दैट इज़ व्हाट द थिंग, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़. लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू नो योर सेल्फ. डोंट वेस्ट टाइम फॉर अदर्स. उनको ना, अरे उसको नहीं पसंद है, वो सब छोड़ो. आपको क्या पसंद है वो तो करो. अभी आपको जो पसंद है वो करो. हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं
और अगर जैसे ही उनको ये पता लगेगा कि ये इससे रिलेटेड है जी, तो आप तक कैसे पहुंचा जाए? इट्स वेरी इजी। आपके मेरा नंबर्स हम मेरे लोग इसमें डालें, यस लिंक्स यस, में? आप नंबर डालिए और एल्स गूगल पे सर्च करिए। द गुड पार्ट इज माय वाइफ इज नॉट हैप्पी ओनली बिकॉज आई टॉक विथ एवरीवन। सो कभी भी फ़ोन आता है पेशेंट का कि अच्छा सर आपसे बात करना है, बोला हाँ बोलिए ना। तो बोला सर आपसे सीधी बात कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते हैं। तो बोला अच्छा, मुझे लगा कि कोई असिस्टेंट फ़ोन उठाएगा पहले वो बात करेगा। बोला ऐसा नहीं होता है, वो पुराना था, वो सब हो गया। अभी आपको अच्छा आपको कोई नॉर्मली क्या होता है ना, अभी व्हाट्सअप की वजह से देर आर 2 बैड थिंग्स विच इज़ हैपनिंग। विदाउट सीइंग अ पेशेंट पीपल आर सेंडिंग एक्सरेज। ओके, अभी हमने आपको चेक नहीं किया हुआ है, हम खाली एक्सरे के ऊपर नहीं बता सकते हैं, हमें आपको तो देखना पड़ेगा। सो दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग कि फिजिकली इज़ वेरी मैटर थिंग कि आप आओ, आप रिपोर्ट्स भले व्हाट्सएप पे भेज दो, I can see the reports, I can tell them कि yes it is required or not or whatever, but what final thing is has to be seen personally. डॉक्टरी की एक ऐसी चीज़ So है वो how do कभी you भी खत्म decide नहीं। कि I have to go Chennai for one patient also you go or? I used to अच्छा, see when I started my practice तभी I used to go for a one patient, sometime no patients, but the एक चीज़ होता है ना कि आप एक डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी रखो। आप किसी को भी पूछोगे कि आप इतने साल से ये कैसे कर रहे हो, भी कंसिस्टेंसी। आप 10 साल से चेन्नई जा रहे हो तो चेन्नई में यू हैव टू गेट द कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि एवरी टाइम यू आर डूइंग द सेम थिंग, यू आर गोइंग देयर ट्रीटिंग द पेशेंट, कमिंग बैक, गोइंग देयर ट्रीटिंग द पेशेंट, कमिंग बैक। नाउ दे ऑल आर लाइक फैमिली मेंबर्स। व्हेनेवर आई गो देयर दे कम विद अ टिफिन, सर खाना खा के जाओ। सो द गुड पार्ट इज यू आर ऑल्सो हैविंग, सी मेरा फायदा क्या हो गया, लोग बोलते हैं बाहर का जाके बाहर का खाना पड़ता है, नहीं, मुझे बाहर जाके घर का ही खाना मिलता है क्योंकि दे आर गिविंग टिफिन ऑल्सो। तो अच्छी बात है। तो अभी भी आप एक पेशेंट के लिए जाते हैं या ऐसा कुछ अभी होता तो है? बहुत मतलब अच्छा भगवान की देन है कि तो अगर एक बार आप विजिट बनाते हो और आप अनाउंस कर देते हो कि आई एम कमिंग टू चेन्नई और मे बी आई एम कमिंग टू मुंबई, तो वहां से पहले ही लाइन अप हो जाते हैं एंड यू गेट द हॉस्पिटल कहाँ? या एक्चुअली देयर आर मेनी क्लिनिक्स, मेनी हॉस्पिटल्स, यू कैन कनेक्ट विद देम। और मैं तो बहुत टाइम से एक जगह जा रहा हूँ तो वहाँ पे कैसा है ना, दे पुट इट इन देयर व्हाट्सएप स्टेटस, सो कलेक्टिवली दे कॉल आ जाते हैं और अकॉर्डिंगली पेशेंट्स। तो आपने अभी तक इंडिया में कहाँ क्या क्या कर चेन्नई आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट, देन कैलकाटा, कोयम्बतूर, बैंगलोर, मुंबई, पुणे एंड हैदराबाद। And now started with विशाखापट्टनम। और आप बाहर भी कहीं किया है आपने कभी? नहीं, आई एम कीन, बट टाइम मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। सो द गुड पार्ट इज नाउ स्लोली ग्रोइंग दैट आल्सो। क्योंकि मैंने सुना है कि बाहर के लोग भी ना इंडिया आके सारी चीजें करवाते हैं, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। द गुड पार्ट इज आई हैव पेशेंट आउटसाइड के भी, जैसे जापान से एक मैडम आके करा के गए, सिंगापुर से आके करा के गए, लोगों हैं। मतलब आपकी पहचान बाहर कैसा हो जाती है कि हाँ किसी पेशेंट ने करवाया, उनका कोई रिलेटिव बाहर रहता है, उन्होंने कहीं यूट्यूब पे देखा या कहीं देखा कि हाँ सर हमें आपसे एक बार मिलना है, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे पहले चैट कर ली, बात कर ली हमारी सब, फिर बोलेंगे जब हम इंडिया आएंगे तब डिसाइड करेंगे। इंडिया आते ही मिल के फिर वो अच्छा सर ठीक है सर कल कर लो फिर। सो बिकॉज दिस इज गुड पार्ट कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में देयर इज नो इमरजेंसी, आप आराम से आके डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन सा जॉइंट कराना है, रोबोटिक कराना है, क्या नहीं कराना है, सब वो पढ़ के आते हैं, खाली मिलते हैं। दैट इज एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट। व्हेन यू ट्रस्ट अ पर्सन फिर बाद में देयर इज नो क्वेश्चन। और ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यू शुड एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। बिफोर डूइंग एनी सर्जरी आई गिव देम अ इम्प्लांट इन देयर हैंड कि भाई आप हाथ में देख लो ये जॉइंट का वेट क्या है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ अंदर जाने वाली है। ओके, सो मुझे अब आपके कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल पूछनी है। यस, एज आई नो कि आपको अपना पैशन ये पसंद है, ये इससे खुश हैं आप इस लाइफ से। अदर देन मैंने उड़ती उड़ती चिड़िया से सुना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है, बहुत शौक है, बहुत तो क्या उसमें क्या न्यूमरोलॉजी और नहीं एवरीथिंग प्रॉपर एस्ट्रो। एक्चुअली एस्ट्रो ऐसी चीज़ है कि वो बहुत बड़ा सागर है, मतलब आप जितना उसके बारे में पता करो उतना कम ही है। और बहुत लोग कैसा है कि नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते ठीक है, मगर आप जब भी शादी की बात आएगी तो पूछेंगे कि पंडित जी से पूछ लो डेट। तो पंडित जी से क्यों पूछना है, क्योंकि वो टाइमिंग बताएंगे। सेम एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है, हाउ यू मीट अ पीपल, वेयर यू मीट, फॉर व्हाट पर्पस यू मीट, दैट ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रो। आपको पता होना चाहिए कि
आपकी क्या चीज़ें अच्छी हैं। एस्ट्रोलॉजी किसी और के बारे में बुरी चीज़ नहीं है। और आप चंद्र राशि ही फॉलो करते हैं? नहीं, मैं आई फॉलो एक्चुअली एवरीथिंग बिकॉज अकॉर्डिंगली भी सब और वो कोई। भी यस यस यस। मून साइन भी। मेन चीज़ मैंने ऐसी देखी है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी वहाँ तक पता है आपके खुद के तक कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा है, आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उसको सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत लोग कुछ पहनना है, कुछ रेमेडीज करनी है और व्हाटएवर, और आप कोई डिलीवर करो या किसी और को सेवा करके। सो दैट ऑल स्टफ यू शुड नो। उतना मुझे हैवी लेवल में एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, मगर जितना है उतना इतना अच्छा है कि भाई मैं अपने को अच्छे से ट्रीट कर सकूँ। अपना काम चला लेते हैं। तो आपने कभी और लोगों का, अपने दोस्तों का, घर में रिश्तेदारों का अपना? एक्चुअली अभी ऐसा हो रहा है ना कि मैनी पेशेंट्स या सिर्फ नहीं, हाथ नहीं, मैं आई सी द कुंडली। सो अकॉर्डिंगली मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम ऑफ माय पेशेंट when they get to know, so they also send their kundlis। तो कहते हैं ये रहा मेरे घुटने का एक्सरे और ये रही मेरी कुंडली। अब आप बताइए मैं चल पाऊंगा कि नहीं? हाँ, सो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम एटलीस्ट उनका एक्चुअली उसमें ना द गुड पार्ट इज व्हाट आई अंडरस्टूड, उसमें आपके बैड टाइमिंग्स भी पता होते हैं कि दिस ईयर इज नॉट गुड फॉर यू। सो आपको उस साल में मस्ती नहीं करनी है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल मुझे लो बैठना है, आराम करना है, मुझे ज़्यादा ये नहीं करना है। तो सेम वे यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो कि भाई अच्छा मुझे ये साल मेरा जो इनकम है ये लिमिट में रहने वाला है, ये साल मेरा अच्छा नहीं है। सो मैं पहले से प्लान कर लूँ। तो आप हर साल के लिए देखते हैं कि हाँ इन राशियों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं, बट फॉर मी आई सी एवरीथिंग अपने लिए। आपकी चंद्र राशि क्या है? अपने लिए मेरे मतलब आई हैव अ मिक्स थिंग। आफ्टर पॉडकास्ट आई विल टेल यू। क्योंकि मेष राशि के लिए साल कैसा जाएगा? मेष राशि का अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं तो अपना बता दी। यस यस। मैंने इस कॉन्फिडेंस से पूछा क्योंकि सुना था कि मेष राशि के लिए साल अच्छा ही है ना सर। आप आ गए, इतने महीनों से आपको चेज कर रही हूँ मैं, तो साल तो अच्छा ही निकल गया। नहीं, इस साल एक्चुअली बहुत अच्छा है। 26 इज वेरी गुड। स्लोली इट इज, बिकॉज इस साल में ऐसा था कि 26 में प्लेस चेंज होगा। हाँ, पूरा प्लेस चेंज होगा। जो भी लोग होंगे, और जो लोग प्लेस चेंज नहीं करेंगे उनके 7.5 है। 7.5 तो लगी हुई है। 7.5 लगी। 7.5 अच्छी चीज़ है। हाँ। अगर अच्छे से ली तो जिन्होंने प्लेस चेंज कर लिया, नया चीज़ एक्सेप्ट कर ली, उनके लिए बढ़िया है। मेरी जब भी 7.5 लगी मेरा प्लेस चेंज हुआ है। तो होना ही चाहिए। मैं दिल्ली से मुंबई आई थी, 7.5 चेंज हुई थी। होना ही चाहिए। मैं आपको सही बताऊँ ना, अभी आपको जैसे मैं आपको बता दूँ, आप मुझे क्वेश्चन उसके पहले कि जेन जीज के लिए या जितने भी नए लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे शुड ट्रैवल। व्हेन यू ट्रैवल दैट टाइम ओनली यू ग्रो मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। यू विल सी द पीपल एंड देन यू रिएक्ट कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग क्या क्या करके अपना घर चला रहे हैं, क्या क्या चीज़ें एडवांस आ चुकी है, सब आपको पता होना चाहिए। संस्कृति पता लगती है, भाषाएं पता लगती है। अब आप चेन्नई जाओ, आप कलकत्ता जाओ, पूरा दोनों एक अलग ही डायरेक्शन वाले लोग हैं। दोनों को जानो, दोनों को पहचानो, लोगों को मिलो। आप जितने लोगों को आप सेम ही स्ट्रक्चर लाइफ में जीते रहोगे, कोई मतलब नहीं। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे लाया, बॉम्बे से यहाँ लाया, तो कुछ आपके अंदर इतना सारा भरा हुआ है नॉलेज, जो लोग निकाले उतना कम पड़ेगा। सो वो लोगों को पता होना चाहिए कि आपसे कैसे भी करके नॉलेज निकाले। न्यूमरोलॉजी एज वेल? या न्यूमरोलॉजी इज गुड। न्यूमरो आई नॉर्मली फॉलो टू मच न्यूमरोलॉजी। हाँ, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। या मेक श्योर, बिकॉज सी if you know some numbers are bad for you, तो एटलीस्ट थोड़ा तो संभल सकते हो ना very easily, और that is working very well। ट्रैवलिंग डेट्स और ये सारी चीजें तो थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। बाकी तो जो लिखा है वो तो होगा ही, बट थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। और डॉक्टर साहब, आपकी क्या हॉबीज हैं अपने लिए जिससे आप खुश होते हो कि यार अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ये करना चाहिए? That is astrology। The only तो जब hobby आप थक जाएंगे तो मुझे बता दीजिए। Yeah, 100%। Actually, whenever I am bored of everything, I switch off my medical work from mind and I only goes for astro. But that is for you. What about the family? अच्छा, फैमिली ये तो चलिए आपने अपने लिए बता दिया। Do you like singing or do you like movies? Yeah, too much. I do sing. आप गाते हैं? Yeah. Actually, I used to in college days. Okay. So I am more of a Atif Aslam fan.
अच्छा, So I like that type of Sufi songs. ओके Yeah, ओके। तो सो आप ये हो गया, और फैमिली टाइम कैसे आप उनको इतना टाइम दे पाते हैं कि वो उनका भी खुश रहें? अभी थोड़ा कम है अभी अच्छा। बिकॉज ऑफ माई वर्कलोड। बाकी पहले वर्क जैसे कम था तो आई यूज्ड टू गिव देम टाइम, बट आई मेक श्योर कि एटलीस्ट इन अ डे सर्टन टाइम आई सिट विद देम। आई हैव अ डॉटर स्मॉल, तो उनके अच्छा, साथ भी बैठना वक्त खेलना, दें, हाँ। क्योंकि यू शुड कनेक्ट विद एवरीवन। ऐसा नहीं है कि यू टेक इट एज अ ग्रांटेड कि हाँ ये लोग तो है ही अपनी लाइफ में, तो नहीं नहीं, ये अगर तो वो ही रहेंगे नहीं ही। खुश हैं तो फिर आप आगे बाहर जाके क्या खुश हो तो पाएंगे? यू हैव टू आपने मेक श्योर एवरीवन शुड बी हैप्पी। उनको लेके बाहर जाना, और मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक टू सी द मूवीज ओके। इन थिएटर्स। तो जब आप क्योंकि मूवीज में ऑपरेशंस देखते हो तो आपको हंसी आती है? हाँ, और क्या है, ऐसा ही लगता है कि मतलब रोज का है, ये कुछ क्या कर रहे कर हैं रही ये है। लोग, और गलती भी निकालते होंगे ना, ज्यादा, ये क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा, है ना? क्योंकि बहुत होती है, तो वो देखते रहते हैं अपन। ग्रेट। आपकी सबसे वन ऑफ द फेवरेट मूवीज कौन सी है? मेरी सबसे पहले मतलब सबसे पुरानी मूवीज आपने अगर देखी हो, हाँ। बहुत पुरानी, हाँ। तो एक अमर अकबर एंथनी एंथनी, मूवी हाँ, थी, of course, दैट इज आई लाइक द है ना? मोस्ट, तो बिकॉज आप इन अमिताभ दैट बच्चन fan हैं? एवरीथिंग, या Of व्हाई नॉट, course. मतलब, और बॉम्बे। कौन नहीं होगा? यस यस यस। और आपका फेवरेट गीत कौन सा है? गीत तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, तो ऐसा एक कोई गुनगुना दीजिए मतलब, हमारे लिए। अरे अभी वो तो याद आना चाहिए ऐसा कुछ कुछ तो। भी, एक भी लाइन। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि एक डॉक्टर के मुंह से हम लोग कुछ हाँ, गीत मैं भी सुनेंगे। वही कोई सोच रहा हूँ जो कि भी कौन फेवरेट सा। हो आपका, कोई भी एक लाइन। यस। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। नाइस, थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू सो मच। आपने Thank you. इतना वक्त हमारे लिए निकाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था जिसमें ज़िंदगी के सारे रंग आज हमने Yes. देखे। यूजुअली डॉक्टर से बात करते हैं तो वो एक ही तरीके की बातें होती हैं, बट बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अपने दर्शकों से भी बोलूँगी, अगर कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ आपको घुटने टेकने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप प्लीज़ इनको संपर्क कीजिए। इमोशनली जो मैंने आज सुना है इनसे कि इमोशंस को इतना ध्यान देते हैं जो बहुत कम डॉक्टर्स में मिलता है। आई होप, आई थिंक आप लोगों को ट्रेन करते हैं? यस यस यस, ऐसा करते हैं? मतलब आई ट्रीट द पेशेंट फर्स्ट फॉर दिस थिंग, बिकॉज हम लोग के पास जो मैक्सिमम आता है वही आता है कि जो इमोशनली बहुत वीक है। बट उसके अलावा जो आपकी टीम है, हाँ, that is यंगस्टर्स को every आप day. करते Yeah, हैं ना, yeah, yeah, that is every day's work. मोर इम्पोर्टेंट कि आने वाली Generation जनरेशन के जो लिए, है yes, वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ एस्ट्रोलॉजी पे एक बार करते हैं 100%, पॉडकास्ट आपसे। 100%. थैंक यू सो Thank you. मच। इन्हीं लम्हों से गुजर के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के